नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात जो है दी गई है। 8वें वेतन आयोग की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस 8वें वेतन आयोग का इंतजार लाखों कर्मचारी कर रहे थे, उसकी स्वीकृति दे दी गई है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी। यहां पर देखेंगे तो 28 अक्टूबर 2025 को ये स्वीकृति जारी की गई। इसके तहत आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी है। यानी कि यहाँ पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के जो विचारार्थ विषय हैं उनको स्वीकृति दे दी गई हैं। इसमें देखिए, बात करें तो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अस्थायी निकाय होगा। यानी कि जो ये आयोग बनेगा ये अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। ये अपने गठन की स्थिति से, ध्यान दें, ये अपने गठन की स्थिति से 18 महीनों के भीतर अपनी अनुशंसाएं देगा। यानी कि 1.5 साल के भीतर इनको अपनी अनुशंसाएं देनी है। यदि आवश्यक हो तो आयोग अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। आयोग अपनी अनुशंसाएं देते समय निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखेगा। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान रखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं। देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता। दूसरा यहाँ पर है यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। तीसरा यहाँ पर बात करें तो गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत। चौथा यहाँ पर दिया गया है कि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर अनुशंसाओं का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संसाधनों के साथ अनुशंसाओं को स्वीकार करते हैं। और देखिए यहाँ पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियाँ। यानी कि जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनकी भी जो उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियाँ उनको भी ध्यान में रखा जाना है। इसके बाद देखिए, पृष्ठभूमि की बात करें तो देखिए, केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों, अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलावों के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोगों की अनुशंसाएं प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में ये वेतन आयोग लागू किए जाते हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार, ध्यान दें, इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सामान्यतः 1/1/2026 से लागू करना अपेक्षित है। यानी कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू किया जाना है। अब देखिए, यहाँ पर सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच और उससे संबंधित अनुशंसाएं की जा सके। यानी कि यहाँ पर अब केंद्र सरकार ने 8वें जो वेतन आयोग है उसकी जो विचारार्थ स्वीकृतियाँ दे दी गई हैं। स्थायी समिति का गठन कर दिया गया है। ये अपनी अनुशंसाएं 18 महीने के भीतर देंगे। जब यहाँ पर केंद्र में लागू हो जाता है उसके बाद राज्यों में भी इसको लागू किया जाता है। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर जो स्वीकृति प्रदान की गई है, इसको लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें। और आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं।